हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन वेंडर टेक्स बैक पोजेशन ऑफ ओनली ए पार्ट ऑफ गुड्स। जब वेंडर, जैसे पीछे हमने किया था कि वेंडर पूरी की पूरी गुड्स वापस ले लेता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वेंडर गुड्स का पूरी गुड्स वापस नहीं लेता, उनमें से कुछ गुड्स ही वापस लेता है। ठीक है, जैसे मान लो वेंडर ने 5 ट्रक सेल किए, तो उसमें से वो 3 ट्रक वापस ले रहा है और 2 ट्रक जो है परचेजर के पास छोड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसको कैसे करेंगे। On 1st April 2008, Rama Limited purchased from Delhi Motors 5 cars costing 1 lakh each on hire purchase system. Payment was to be made 1 lakh down and remainder in 4 equal installments of 1 lakh each, together with interest at 12% per annum. Rama Limited right of depreciation at 10% per annum on original cost method. Rama Limited could not pay the installment due on 31 March 2010. After negotiations, Delhi Motors agreed to leave 2 cars with the purchaser, adjusting the value of other 3 cars against the amount due at 20% per annum on diminishing balance method. Delhi Motors, after spending renovation expenses of 15,000, resold 3 cars for 2,20,000 on 31st August 2010. Prepared necessary ledger accounts in the books of both the parties. ठीक है, तो हमने जो है दोनों पार्टीज़ की बुक्स में अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले जो है हम अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ रामा लिमिटेड। ठीक है, हम रामा लिमिटेड की बुक्स में अकाउंट्स बनाएंगे। तो रामा लिमिटेड की बुक्स में जो है हमारा क्या बनेगा, कार अकाउंट बनेगा और जो है दिल्ली मोटर्स का अकाउंट बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा दिल्ली मोटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि रामा लिमिटेड ने 5 मोटर कार खरीदी हैं। ठीक है, 1 लाख की एक है, तो 5 मोटर कार खरीदी हैं, तो इसका मतलब 2008 अप्रैल 1 क्या एंट्री होगी, कार अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू दिल्ली मोटर्स, कितना, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, दिल्ली मोटर्स में भी अगर हम एंट्री कर देते हैं इसके साथ के साथ तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कार अकाउंट 5 लाख। फिर क्या है कि पेमेंट वेज वाज टू बी मेड 1 लाख डाउन, 1 लाख की तो पेमेंट कर दी, तो पेमेंट किसको करी, दिल्ली मोटर्स को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिल्ली मोटर्स टू बैंक, 1 लाख पेमेंट कर दी दिल्ली मोटर्स को, बाकी 1 लाख की पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो अब जो है हम देखते हैं कि 1 लाख की कार है। ठीक है, और अब हमने ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट भी 1 लाख की है, तो अब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। कह रहा है कि 1 लाख की इंस्टॉलमेंट देनी है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट देनी है इंटरेस्ट के साथ, और डेप्रिसिएशन हमने लगाना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, तो वो जो इंस्टॉलमेंट है वो 31 मार्च 2010 वाली नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2009 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, 2009 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। तो अब 5 लाख में से 1 लाख उसने पे कर दिया, 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा
4 लाख का कितने परसेंट, 12%, तो ये आ जाएगा आपका 48,000। ठीक है, अब हमने ये भी ध्यान रखना है कि उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 31 मार्च 2010 वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो 1 लाख प्लस 48,000, 1,48,000। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है इसका बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस CD। तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 3 लाख। ठीक है, 2009 मार्च 31, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना जो है हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। वैसे तो डेप्रिसिएशन का रेट अगर नहीं दे रखा होता तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाएंगे। तो 5 लाख का 10% कितना आ गया, 50,000। फिर हम बाय बैलेंस CD, यह आ जाएगा 4,50,000। फिर 2009 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 4,50,000। 2009 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 3 लाख। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 2010 मार्च 31। तो ये क्या कह रहा है कि 2010 वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट तो लगाएंगे 3 लाख का कितने परसेंट, 12%। तो ये आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया ये, तो अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, इधर से क्या लग जाएगा, 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे लगाना है, इसलिए 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 50,000। 5 लाख का 10% 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि 31 मार्च 2010 वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब क्या किया कि आपस में इनका जो समझौता हुआ, दिल्ली मोटर्स जो है यानी कि वेंडर, वो 2 कार परचेज़र के पास छोड़ने के लिए एग्री हुआ और 3 कार की वैल्यू। ठीक है, ये आपने देखना है कि 3 कार की वैल्यू उसने कैसे लगाई है। ठीक है, 3 कार की वैल्यू उसने कैसे लगाई है, वैल्यू ऑफ अदर 3 कार्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कि वो 3 कार्स की वैल्यू कैसे लगा रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो कार की वैल्यू लगाएगा, यानी कि वो कार को जो वापस लेगा वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगा के लेगा। ठीक है, तो अब यही इस क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है वो यही है। ठीक है, कि कैसे हमें करना है। तो कैसे करना है हमें, देखो तो वैल्यू ऑफ 3 कार्स हमने ये निकालनी है, वैल्यू ऑफ 3 कार्स टेकन बाय वेंडर, यानी कि वो वैल्यू जिस पे जो है वेंडर ने कार ली है। ठीक है, तो हमारे पास कैश प्राइस 3 कार्स का कितना है, 3 लाख। ठीक है, लेस करेंगे हम इसमें से। अब कितने टाइम बाद वो ले रहा है कार, 2 साल बाद। ठीक है, 2 साल परचेज़र ने यूज़ किया है। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगानी है।
तो 3 लाख का 20% 60,000, ठीक है। तो ये 2,40,000। फिर डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर पे 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग लगानी है, कितने पर? 2,40,000 पे। तो 2,40,000 का 20% कितना आ गया? 48,000, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 1,92,000, ठीक है। यानी कि वो 1,92,000 पर जो है कार लेने के लिए एग्री हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 20% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू से। अब जो वैल्यू ऑफ कार्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र, अब परचेज़र कौन सी जो है मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहा है? परचेज़र कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो कैश प्राइस ऑफ 3 कार का कैश प्राइस कितना है? 3 लाख, ठीक है, लेस 10% डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर आप जो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगा रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है। अब परचेज़र तो ओरिजिनल कॉस्ट से ही डेप्रिसिएशन लगा रहा है, तो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर के लिए भी कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग? 30,000। तो यानी कि जो परचेज़र है उसकी बुक्स में तो वैल्यू है 2,40,000, ठीक है, लेकिन वेंडर किस वैल्यू पे ले रहा है? 1,92,000, ठीक है। तो आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे कि वेंडर किस वैल्यू पे जो है एसेट ले रहा है, ठीक है, गुड्स ले रहा है, और परचेज़र किस वैल्यू से डेप्रिसिएशन लगा रहा है, किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहा है, ठीक है। अब वेंडर अगर कम वैल्यू पे ले रहा है इससे तो परचेज़र को लॉस हो रहा है, और अगर वेंडर इससे ज़्यादा वैल्यू पे ले रहा है तो परचेज़र को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस सफ़र्ड बाय परचेज़र कितना लॉस सफ़र कर रहा है? 2,40,000 माइनस 1,92,000 यानी कि 48,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एंट्री, यहाँ पे क्या एंट्री होगी? अब परचेज़र की बुक्स में क्या एंट्री होगी? क्योंकि वो अपनी मोटर कार दे रहा है, ठीक है, तो किसको दे रहा है? दिल्ली मोटर्स को। तो ये क्या एंट्री करेगा? दिल्ली मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। इसके पास से कार जा रही है, कौन सी वैल्यू पे? 1,92,000। तो 1,92,000 इस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे वेंडर ले रहा है एसेट को, उस वैल्यू पे हमने एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या एंट्री होगी? दिल्ली मोटर्स में टू कार, ठीक है, दिल्ली मोटर्स में क्या होएगी एंट्री? टू कार अकाउंट, ठीक है। कितना? 1,92,000, ठीक है। और कार में क्या आएगा? बाय दिल्ली मोटर्स 1,92,000, ठीक है। अब हमने ये देखा है कि प्रॉफिट या लॉस, कितना लॉस हुआ है? 48,000, ठीक है। परचेज़र को लॉस हुआ है, तो वो P&L में डालेगा, ठीक है। तो P&L में डालेगा तो P&L डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू कार पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो कार देने के कारण लॉस हुआ है तो कार में आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का लॉस हुआ है? 48,000 का। तो यहाँ आ जाएगा 48,000, ठीक है। तो अब जो है, अब उसके पास बाकी कार्स का बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD। इसमें से ये तीनों लेस कर देंगे तो बाकी 3 कार्स का जो वैल्यू है, जो 2 कार्स की वैल्यू है जो उसके पास रह गई, 3 ले ली तो 2 कार्स की वैल्यू आ जाएगी 1,60,000, ठीक है। अब दिल्ली मोटर्स अकाउंट बनाते हैं। दिल्ली मोटर्स अकाउंट में अब उसने कुछ पेमेंट के बारे में नहीं बताया,
ठीक है, कार ले ली, वैल्यू ऑफ 3 कार्स टेकन, ठीक है, ये 3 कार ले ली, बाकी बैलेंस बचेगा वो 2 कार का बचेगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ 2 कार्स। तो ये ऐड करके ये लेस करेंगे, 2 कार का बैलेंस आ जाएगा आपका 1,44,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी किसकी बुक्स में, परचेज़र की बुक्स में। अब हमें करनी है एंट्री किसकी बुक्स में, वेंडर की बुक्स में, ठीक है। वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, वेंडर्स यानी कि डेली मोटर्स की बुक्स में, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। डेली मोटर्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी, एक तो उसकी बुक्स में कौन सा अकाउंट बनेगा, रमा लिमिटेड का, ठीक है, यानी कि परचेज़र का। और एक किसका अकाउंट बनेगा, गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट, ठीक है। तो रमा लिमिटेड का अकाउंट जो है, अब हम क्या एंट्री करेगा, दिल्ली मोटर्स जब गुड्स सेल करेगा, ठीक है, तो वो क्या एंट्री करेगा, रमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू हायर सेल्स 5 लाख। फिर डाउन पेमेंट उसे मिलेगी, तो बैंक टू रमा लिमिटेड बाय बैंक 1 लाख, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको भी देखकर बना सकते हो। यहाँ पे बाय इंटरेस्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट, ठीक है, या एंट्री भी बना सकते हो आप, ठीक है। रमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 48,000, फिर उसे पेमेंट मिलेगी, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमा लिमिटेड, तो बाय बैंक 1,48,000, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 3 लाख, ठीक है। फिर 2009 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3 लाख। फिर जो है 2010 आ गया, जो वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो 2 इंटरेस्ट आ जाएगा 36,000, ठीक है। अब वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो गुड्स वापस ले ली गई, तो क्या एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसके पास वापस आ रही हैं दिल्ली मोटर्स के पास, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आ रही हैं, डेबिट हो जाएगी टू रमा लिमिटेड, ठीक है। तो बाय गुड्स रिटर्न अमाउंट वही आएगा जिस वैल्यू पे उसने गुड्स वापस ली, 1,92,000, ठीक है। तो ये एंट्री करेगा 1,92,000 से, फिर बस बैलेंस निकल जाएगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। ये बैलेंस इतना ही निकलेगा जो इसकी बुक्स में निकला है 144। फिर हम बनाएंगे गुड्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न अकाउंट आपका जो बनेगा 2010 में मार्च 31, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमा लिमिटेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू रमा लिमिटेड, कितनी जो है उसने गुड्स वापस ली थी, 3 कार्स, ठीक है। और ये कितनी बची, 2 कार्स, तो 3 कार्स उसने ले ली कितनी वैल्यू पे, 1,92,000 पे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब आपने ये देखना है कि गुड्स रिटर्न जो उसने ली है ये आगे सेल करेगा, तो उस पर कोई खर्चा करता है, उसको सेल करता है, तो वो आपने देखना है, ठीक है। दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस निकाल दो। ये क्या कह रहा है, दिल्ली मोटर्स आफ्टर स्पेंडिंग रेनोवेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 रीसोल्ड द 3 कार्स फॉर 2,20,000 ऑन 31 अगस्त 2010, ठीक है। तो 2010
मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है, 1,92,000। अब 2010 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,92,000। अब जो है इसने क्या किया, 15,000 रुपये खर्चा किया तो क्या एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। गुड्स रिटर्न के ऊपर खर्चा किया तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कब किया, अगस्त 31 को टू बैंक। जो भी एक्सपेंस उसने किया है 15,000 का, ठीक है। फिर उसने सेल वैल्यू भी दे रखी है तो सेल कर दी, तो क्या होगा, एंट्री हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैंक सेल ऑफ गुड्स रिटर्न की सेल कितने में कर दी, 2 लाख जो है 20,000 में। अब आपने ये देखना है ये सेल वैल्यू और प्लस इन दोनों का टोटल, ठीक है। अगर सेल वैल्यू ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर इन दोनों का टोटल ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो अब कितना आएगा इन दोनों का टोटल, 192 + 15 2,07,000, ठीक है। यानी कि ये 2,07,000 और ये 2,20,000, यानी कि आपकी गुड्स सेल हुई 220 में, जबकि आपको कितने की ये गुड्स है आपके पास, 2,07,000, खर्चा मिला के 2,07,000 की पड़ी आपको, ठीक है। तो 13,000 का क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या एंट्री होगी, P&L क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू P&L। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो जाएगा ये, प्रॉफिट कितने का, 13,000 का, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। कि आपने कंपैरिजन करना है किस वैल्यू पे वेंडर जो है, किस वैल्यू पे वेंडर कार ले रहा है, एसेट ले रहा है, और परचेज़र की बुक्स में उसकी क्या वैल्यू है। परचेज़र की बुक्स में हमेशा वैल्यू निकलेगी जिस वैल्यू से वो डेप्रिसिएशन लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग, और वेंडर की बुक्स में जिस वैल्यू पे वेंडर कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए या जो वैल्यू उसने दे रखी है। कई बार डेप्रिसिएशन लगाने के लिए भी नहीं कह देता, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करना है और फिर प्रॉफिट या लॉस देखना है।